हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम संस्कृत के संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत में संख्याएं कैसी होती हैं। देखिए, संस्कृत में संख्या एक को हम एक कहते हैं या एकम या एका कह सकते हैं। दो को हम द्यो, दे या द्वे कह सकते हैं। तीन को त्रय, त्रीणि या त्रि कह सकते हैं। चार को चत्वार, चत्वारी या चतरस्त कह सकते हैं। पाँच को पंच, छः को खष्ट और सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को 10 कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे खष्ट है ना, ट लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा 16 में हमारा ड आ जाएगा और हमारा 26 में भी ड आएगा और मेरा 86 में भी ड आएगा। खड, खट नहीं आएगा, खड आएगा, खड, खड। बाकी सब में ट आएगा। अभी हम देखेंगे। तो 11 का क्या होगा, पहले हम इसको लेते हैं। इसका होता है एका और इकाई का अंक एका और दहाई में 10 है तो 10, एका 10। इसको लेंगे द्वा, दो का होगा द्वा और फिर 10 है तो द्वा 10। ऐसे त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश और देखिए खष्ट 10 नहीं हुआ, खड 10 हो गया, खड़ 10। सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति, 20 का हमारा हुआ विंशत। सबसे इम्पोर्टेंट है 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का और 100 का हमको पता होना चाहिए, तभी हम आगे का बना पाएंगे। तो 20 का हमारा हुआ विंशत। आगे बढ़ते हैं। 21 का हमारा हुआ एकाविंशति, 22 का हुआ द्वाविंशत, 23 का हुआ त्रयोविंशत, 24 का हुआ चतुर्विंशत, 25 का हुआ खष्टविंशत, 26 का हुआ खडविंशति, 27 को हुआ सप्तविंशति और 28 को हुआ अष्टाविंशति, अष्टविंशत भी कह सकते हैं या अष्टाविंशत। 29 का हुआ नवविंशत, 29 को हम कह सकते हैं एको त्रिविंशत यानी कि एको त्रिंशत यानी कि 30 में से एक कम, तो क्या होगा 29। एको त्रिंशत भी कह सकते हैं 29 को। और 31 का हुआ एका त्रिंशत, 32 का हुआ द्वात्रिंशत और 300 हमारा जुड़ता चला जाएगा। 33 का हुआ त्रैत्रिंशत, 34 का हुआ चतुर्त्रिंशत और 35 का हुआ खष्टत्रिंशत, 37 का हुआ, देखिए यहाँ खष्ट आया, खड नहीं आया है, यहाँ पे ट आएगा। 37 का हुआ सप्तत्रिंशत, 38 का हुआ अष्टात्रिंशत, 39 का हुआ नवत्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत यानी 40 में एक कम, 40 में एक कम अर्थात 39, एकोन चत्वारिंशत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते 41 का हमारा हुआ एक चत्वारिंशत, 42 का हुआ द्वा चत्वारिंशत या द्वि कह सकते हैं या द्वा, दोनों कह सकते हैं, द्वि चत्वारिंशत या द्वा चत्वारिंशत। 43 का हुआ त्रिचत्वारिंशत या त्रय चत्वारिंशत। 44 का चतुर चत्वारिंशत। 45 का हुआ पंच चत्वारिंशत। 46 का हुआ खट, देखिए यहाँ पे खड आया है, खड नहीं हुआ है, खट चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत या अष्टा चत्वारिंशत। 39 का नव चत्वारिंशत या एकोन पंचाशत, पंचाशत यानी 50, 50 में एक कम, एको पंचवाशत। अब आगे देखेंगे 51 का क्या दिया है, एक पंचाशत, द्वापंचाशत या द्विपंचाशत या द्वापंचाशत। 53 का हुआ त्रिपंचाशत या त्रैपंचाशत। 54 का हुआ चतुर्पंचाशत, 55 का पंचाशत, 56 का खट पंचाशत, 57 का सप्तपंचाशत, 58 का अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत। 59 59 का हुआ नवपंचाशत या एकोन खष्टी, ये 60 का खष्टी हुआ तो एकोन खष्टी यानी 60 में एक कम, एकोन खष्टी। 61 का एक खष्टी, 62 का द्वै खष्टी, 63 का त्रिशटी या त्रय खष्टी।
64 का चतुष्षष्ठी, 65 का पंचषष्ठी, 66 का खष्टषष्ठी और 67 का होगा सप्तषष्ठी और 68 का होगा अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी, 69 का होगा नौषष्ठी और या फिर एकोन सप्तती और 70 का होगा सप्तती। आगे चलते हैं। 71 का होगा सप्तती है, तब एक सप्तती। पहले हम इधर वाले को देखते हैं, यानी इकाई का अंक पहले लिखेंगे, फिर दहाई का जितना होगा उतना हम लिख देंगे। एक का सप्तती 72 का होगा, 72 का होगा द्विसप्तती या द्वासप्तती, 73 का होगा त्रिसप्तती या त्रैसप्तती, 74 का होगा चतुर्सप्तती, 75 का होगा पंचषष्ठ सप्तती, 76 का होगा खष्ट सप्तती, 77 होगा सप्त सप्तती, 78 का होगा अष्ट सप्तती या अष्टा सप्तती, 79 का होगा 78 नौ सप्तती, 78 के बाद 79 का नौ सप्तती या एकोनसप्तती, एकोनाशीति, एकोनाशीति यानी 80 में एक कम, 80 का अशीति हुआ और अशीति में एक कम यानी एकोनअशीति। ठीक है, आगे देखते हैं। 81 का हमारा क्या है, एकाशीति, एकाशती यानी कि 80 हुआ एक लिखा और 80 का अशीति यानी एकाशती थी अशीति। और फिर हुआ 82 का द्वाशती, 83 का त्रैशती, 84 का चतुर्शीति, 85 का पंचशीति, 86 का देखिए खड हो गया, खट्टा नहीं हुआ, खडशीति। इतना दो हमको याद रखना है कि 16, 26 और 86 में खड होता है, बाकी सब में खट होता है। 87 का हुआ सप्तशीति, 88 का अष्टाशीति, 89 का नवाशीति या एकोननवति यानी नवति में एक कम, एकोननवति। 91 का हुआ एक नवति, 92 का द्विनवति, 93 का त्रिनवति, 94 का चतुर्नवति, 95 का पंचनवति, 96 का खष्टनवति, 97 का सप्तनवति, 98 का अष्टनवति, 99 का नवनवति या एकोनशतम। 100 का हमारा शतम होगा और 100 में एक कम, एकोनशतम। आप लोग सब लोग बताइएगा कि 100 हमारा एक वचन है या बहुवचन है? 100 हमारा कैसा है? अब हम देखेंगे कि देखिए हमारा, देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है, 1000 हमारा इम्पोर्टेंट है और 10,000 भी इम्पोर्टेंट है। आगे ये 3-4 हमारा इम्पोर्टेंट है। 1000 को हम सहस्त्रम कहते हैं, सहस्त्रम, 1000 का सहस्त्रम। 10,000 को अयुतम या 10 सहस्त्रम, अयुतम ज़्यादा करके पूछता है। 1 लाख का लक्षम, 10 लाख को 10 लाख तो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10 लाख। 10 लाख का तो पूछता ही है, 10 लाख इम्पोर्टेंट है मेरा। न्यूतम प्रयुतम या दक्ष लक्षम, न्यूतम प्रयुतम, न्यूतम प्रयुतम ये दोनों नाम ज़्यादा जरूरी है। दक्ष लक्षतम, 1 करोड़ का कोटि, 10 करोड़ का 10 कोटि, 1 अरब का अर्बुदम, 10 अरब का दशाबुर्दम, 1 खरब का खरवम, 10 खरब का 10 खरवम, 1 नील का नीलम, 10 नील का 10 नीलम, 1 पदम का पदमम, 10 पदम का 10 पदमम, 1 शंख का शंखम, 10 शंख का 10 शंखम, महाशंखम का 10 शंखम, महाशंख का महाशंखम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 करोड़ तक याद रखेंगे, फिर 10 करोड़ से इतना नहीं। इधर का इम्पोर्टेंट है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इधर हमारा इम्पोर्टेंट है ये, जब हमारा अधिक आए, शब्द में अधिक आए तो समझ जाइएगा कि वो 100 से अधिक या 200 से अधिक, यानी कि उधर ही बात कर रहा है। 101 का एकाधिकम शतम, यानी शतम माने 100, एकाधिकम यानी 100 से एक अधिक। 102 का क्या क्या है, द्वाधिकम शतकम, यानी शतकम माने 100, द्वाधिकम माने 2 यानी 100 से 2 अधिक। त्रयाधिकम शतम, यानी शतम माने 100, त्रयाधिकम माने 3 यानी 100 से 3 अधिक। चतुर्धिकम, अधिकम माने अधिक यानी चतुर यानी 4, शतम माने 100 से 4 अधिक। पंचाधिकम, ऐसे ही आगे चला जाएगा, पंचा यानी 100 से 5 अधिक। अब देखिए 200 को क्या कहेंगे, द्विशती या द्विशती ज़्यादा ठीक रहेगा, द्विशती याद रखिए। 300 को क्या कहेंगे, त्रिशती। 400 का चतुर्शती, 500 का पंचशती,
जैसे 100 को शतम कहते हैं, और 600 का खष्टशती, 700 का सप्तशती। इसी प्रकार से 800 का हो जाएगा मेरा अष्टशती कर दीजिए। 900 का हमारा नौशती, और क्या 900 का नौशती हो जाएगा। और 1000 का तो हम उधर पढ़े ही हैं, क्या सहस्त्रम। देखिए आगे इधर भी देख लेते क्या लिखा हुआ। 3 से लेकर अष्टादशम यानी 18 तक सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। और क्या लिखा है, 19 यानी 19 से 99 99 तक सभी शब्द एक वचन स्त्रीलिंग में हैं। इनके रूप हमेशा एक वचन में ही चलेंगे। इकारांत विंशति, षष्ठी, सप्तमी, अष्टी, नवति जिन पदों के अंत में ये पद आए उन्हें रूप मति के समान चलता है। तकारांत, त्रिशंत, चत्वारिंशत, पंचाशत आदि शब्द के रूप सरित के समान चलते हैं। शतम, सत्रम, अयुक्तम, लक्षम, नियुक्तम, प्रयुक्तम आदि सदा एक वचन नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे हमारा 100 हो गया या 1000 हो गया, 1 लाख हो गया। ऐसा नहीं है कि 1 लाख है तो वो बहुवचन होगा, नहीं, वो क्या है कि एक वचन ही है और नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, हमारी संख्या यहाँ पे समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।